उन्होंने इतना कुछ किया लोगों के लिए, बहुत सारे वर्क्स उन्होंने करे, प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए उन्होंने बेटियां बनाया अपनी, उनको मैरिज कराई। क्या ऐसा कभी हो सकता था? क्या कोई सोच सकता था? या कोई एक वेल एजुकेटेड या बहुत वेल रेपुटेड फैमिली के लोग क्या किसी प्रोस्टिट्यूट से आप सोच सकते हो? कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई उनसे मैरिज भी कर लेगा। तो मतलब ये जो अच्छे काम थे वो सब वो कर रहे थे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उनका होना सोसाइटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा की असली सच्चाई क्या है, रियल फैक्ट क्या है, हम ये आम जनता के बीच में पहुंचकर सवाल करते हैं। एक्चुअली जो लड़कियां ने वहां देखा हुआ है जाकर, जो वहां पर काफ़ी समय से जाती रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आपको सीधी रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? सीमा। क्वालिफिकेशन क्या है? मैम मैं ट्रिपल मास्टर्स, MSc इन कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर्स इन इंग्लिश एंड मास्टर्स इन एजुकेशन। करंटली क्या कर रहे हो मैम? आई एम डूइंग जॉब एज अ लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर। मैम डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हो? मैम डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ से मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो 15 ईयर्स से मैं वहाँ से जुड़ी हुई हूँ और 15 ईयर्स से ही मैं वहाँ जा रही हूँ। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास आई जस्ट हैड मेडिटेशन, गुरु मंत्र। सो फ्रॉम दैट टाइम आई हैव बीन विजिटिंग दैट प्लेस एंड दैट प्लेस इज़ वेरी कि हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें एक अलग सा सुकून मिलता है। तो वहाँ जाते हुए मुझे इतना टाइम हो गया और मैंने देखा कि वहाँ जो गुरुजी के वजह से ही मैं आज एक्चुअल में यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैंने इतनी क्वालिफ़िकेशन मैंने जो गेन करी है, जो मैंने ये इतना कुछ किया और मैं एक लेक्चरर हूँ, तो सब उनकी ही वजह से है। आज भी जाते हो मैम? हाँ बिल्कुल, मैं आज भी जाती हूँ। फेथ कितना है आपको गुरुजी? फेथ बियॉन्ड रीच, यू कैन से पीक लेवल होता है ना, जो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है मैम, क्यों आपका फेथ बना हुआ? रीज़न मैम ऐसा है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको कुछ मिलता है वहाँ से। जब आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप किसी को नहीं बोल सकते। एक गुरुजी ऐसी, वो कहते हैं ना कि भगवान का रूप है, तो वो हैं। जब आप उनसे अपना पर्सनल कुछ भी, आप पर्सनल मतलब अपने अंदर से जो आपकी बातें हैं वो आप उनसे शेयर करते हो, तो आपको वहाँ जाके बहुत कुछ मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पे जाके काफ़ी मतलब लगा। तो ये तो मैम वही जान सकता है जो वहाँ पे जाता है। तो मेरी जो है, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर लोगों को, जिसको नहीं पता है, जो उनके बारे में गलत थिंकिंग रखते हैं, तो वहाँ जाके आप विज़िट करो, तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ दूसरों की बातों में बिलीव करके मतलब आप नहीं जान सकते। बीइंग गर्ल, वहाँ की सेफ्टी को लेकर क्या बोलना चाहोगे? दैट इज़ अ सिक्योर प्लेस। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सब बनाया क्यों गया है, क्यों ऐसी बातें क्रिएट की गई कि मैं वहाँ एज ए गर्ल, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 15 ईयर्स से वहाँ पे जा रही हूँ। तो मतलब इतनी ज़्यादा सेफ्टी, सिक्योर, मतलब अनसेफ्टी, और आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। कि वहाँ जब आप जाओगे, मैं जा रही हूँ, मैंने सब कुछ वहाँ खुद देखा है, तो वहाँ सिक्योरिटी तो है ही, तो ही जा रहे हैं, अदरवाइज़ क्यों जा रहे हैं? और लोगों ने पता नहीं क्यों इस बात को एक इशू बना दिया कि वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। जो गुफा का नाम देके पता नहीं लोगों ने क्या क्या क्रिएट कर दिया। तो मैंने खुद वहाँ विज़िट किया है। तो गुफा मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अंडरग्राउंड है। गुफा मीन्स उनका एक रूम है, उनका जैसे हम लोगों का पर्सनल घर होता है वैसे उनका एक घर है, उनका रूम है। उसको एक गुफा का नाम जो है लोगों ने गलत तरीके से देके, उसको गलत तरीके से जो है लोगों को दिखाया कि ताकि वो मिसगाइड हो, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो ये सब दिखाया गया वहाँ पे। नेचर कैसा लगता है गुरुजी का? नेचर मतलब एज अ फादर आप लगा लो कि हमारे फादर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनसे भी बढ़ के मैं कहूँ कि वो मतलब फादर हैं हमारे लिए। तो एक फादर का डॉटर के लिए कैसा आप देखते हो, कैसा रिलेशन होता है, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कैसा रहा होगा उनका हमारे लिए बिहेवियर। एज अ फादर वो हमसे कैसा ट्रीट करते हैं, एज अ डॉटर्स हमें रखा। तो लेकिन मैम हेडलाइंस में बहुत अलग था, टीवी चैनल्स पे बहुत अलग चीज़ थी उनके बारे में। मीडिया देखो मैम, मीडिया को तो जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहाँ पे वैसा ही दिखाएंगे। उनको तो बस पैसे से मतलब है। जहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो उस तरफ टर्न ले लेते हैं और अपना काम ऐसे ही दिखाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो सच दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं। जस्ट
दे फोकस ऑन मनी, ओनली मनी। एलिगेशंस भी बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। एलिगेशंस जो हैं, देखो मैं ये कहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच कराई तो वो किस बेस पे कराई? उसको थोड़ा सा अगर करा, इन्वेस्टिगेशन करी, उसको क्लोज़ कर दिया, उसके बाद कोई पता नहीं है, अपने ही बेसिस पे सब कुछ करा, एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आप कह सकते हो, अननोन लेटर के बिहाफ पे अगर इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई गई, क्यों कराई गई? क्या उसको बिल्कुल डीप में जाके, बिल्कुल डेप्थ में जाके उसको चेक किया गया कि क्या था क्या नहीं था? अपनी मर्ज़ी से मीडिया ने जो कुछ दिखाया, एलिगेशंस लगा दिए, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ गलत दिखाया, तो ये सब गलत था। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी ही है तो उसको बिल्कुल डीप में जाके और बिल्कुल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपको जो है दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाए, अपने ही बिहाफ पे, अपने ही लोगों से, अपने ही जो भी उनके फेवर में थे उनसे ही सब उनके बिहाफ पे जो उन्होंने बयान दिए उनको सच मान के और ये सब कर दिया गया। और आज देख लो आपकी सब कुछ अननोन है, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से चला, कहाँ पे फिनिश हुआ, कुछ नहीं पता। तो मैम मतलब क्यों गुरुजी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है ये? देखो मैम, आज के टाइम में क्या है, ड्रग्स जो आप देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन दे आर इन you know they are of 14 or 15 years, and even then they are just indulging in these drugs. So जो ड्रग का जो बिजनेस है, दिस इज़ वेरी पॉपुलर nowadays, स्पेशली इन पंजाब साइड। सो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर देखो गुरुजी क्या है कि ये छुड़वाते हैं सब, और दैट इज़ द, आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली 101% राइट कि वो छुड़वाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, और वो ही जाके पिलर्स हैं, वो फ्यूचर के जो अपने सोसाइटी के, अपने जो कंट्री के पिलर्स हैं, अगर वो ही स्पॉइल हो रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो ये दिखता ही था। जो लोग इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जिनका बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस है, तो उनको यही था कि अगर ये लगे रहे तो ये क्या करेंगे कि उन साइड से ऑब्वियसली बच्चों को हटाएंगे, या जो भी इवन यंगस्टर्स आर इन्वॉल्व इन दिस ड्रग्स ना। सो उनको क्या था कि ये लोग क्या करेंगे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं कि इनको तो अच्छे रास्ते पे लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना इनको ही साइड पे कर दिया जाए, और ये सब जो हमारा प्रोफेशन है, बिजनेस है, वो लार्ज स्केल पे चलता रहेगा, क्योंकि सब कुछ यही तो चल रहा है। क्या कोई सोच रहा है कि जनरेशन कहाँ जा रही है? किसी को कोई फिक्र नहीं है। उनको जो था, सबका जो था, सबके लिए वो केयर करते थे, सबके लिए, इवन यंगस्टर्स, अडल्ट्स, चिल्ड्रन। तो ये सब जो बंद कराना था, जो लोग इन बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यही अच्छा रास्ता है कि उनको ठीक है एक साइड कर देते हैं, और फिर कौन किसको कहेगा। अब 4 साल होने वाले हैं, अबाउट 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं उनको, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? देखो आप देख ही रहे हो, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना कुछ नहीं हो रहा, कितना कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है देखो, और सब कुछ गलत ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ देखने वाला ही नहीं है, किसी के ऊपर कोई नहीं है। कि पहले एक था ना कि एक कंट्रोल है सब चीज़ों के ऊपर, अभी आप खुद देख लो इन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, कि कोई कंट्रोल ही नहीं चल रहा, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ। क्या क्या एग्जाम्पल दिए जाएं, सब कुछ गलत हो रहा है। ड्रग्स का इतना ज़्यादा हो चुका है, या प्रोस्टिट्यूशन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो चुका है, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि किसी को कुछ मतलब नहीं है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग लोग कर रहे हैं, जिसको जो ठीक लग रहा है, और जबकि वो है गलत, लेकिन लोगों को है कि ठीक है सब चल रहा है ना, चलते चलो। एक और सवाल उठाया जाता था कि जो वहाँ लोग जाते हैं वो एजुकेटेड नहीं है, या उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो आई एम लाइव एग्जाम्पल ना, मैंने आपको बोला कि आई एम ट्रिपल मास्टर्स एंड आई हैव बीन डूइंग जॉब सिंस यू कैन से बिफोर 10 years आई हैव स्टार्टेड द जॉब। सो आई एम ट्रिपल मास्टर, सो हाउ कैन पीपल से लाइक दिस ना कि एजुकेटेड नहीं है? आई एम द लाइव एग्जाम्पल, यू कैन सी, यू कैन एनालाइज। फिर रियलिटी क्या है मैम गुरुजी की? देखो रियलिटी जो है वो यही है कि वो एक ऐसे, मतलब आप कह सकते हो कि वो इंसान के रूप में एक परमात्मा है, कि जब आप देखते हो कि उन्होंने इतना कुछ किया लोगों के लिए, बहुत सारे वर्क्स उन्होंने करे, प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए उन्होंने बेटियां बनाया अपनी, उनको मैरिज कराई। क्या ऐसा कभी हो सकता था? क्या कोई सोच सकता था? या कोई एक वेल एजुकेटेड या बहुत वेल रेपुटेड फैमिली के लोग क्या किसी प्रोस्टिट्यूट से आप सोच सकते हो? कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई उनसे मैरिज भी कर लेगा।
तो मतलब ये जो अच्छे काम थे वो सब वो कर रहे थे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो उनका होना सोसाइटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कंट्री को बचाना चाहते हैं, अगर जो गवर्नमेंट है कंट्री को अगर सही रास्ते पे लेके जाना चाहती है, एक कंट्रोल चाहिए, एक आप कह सकते हो कि अच्छी डायरेक्शन में अगर लेके जाना है सोसाइटी को, तो उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा। आज तक कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन क्या किया उन्होंने? बहुत कंट्रीब्यूशन किया। आप देख सकते हो उन्होंने इतने ज़्यादा मानवता भलाई के काम चलाए, जिनमें से क्या था कि जो आप कह सकते हो पैरालाइज्ड लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करते थे, एंड उनको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी। और आप देखते हो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मतलब डाइट प्लानिंग स्टार्ट कराई कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जो खुद नहीं ले सकते अच्छी डाइट, उनके लिए डाइट जो है स्टार्ट कराई। और गर्ल्स के लिए इतना ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा कि शायद ही कोई कर सके। उनको बहुत ज़्यादा मतलब अपने कह सकते हैं ना कि अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो हैं कैंपेन भी चलाए। उन्होंने कंट्री के लिए आप देखते हो सफाई अभियान कहाँ कहाँ नहीं चलाए, कहाँ कहाँ नहीं चलाए। आपने देखा जो यमुना रिवर है, दैट वाज द मोस्ट यू कैन से, इतनी ज़्यादा उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा डर्टी थी वो, उसको क्लीन कराने के लिए भी उन्होंने कैंपेन चलाया। मैं खुद एक्चुअल में गई थी वहाँ। तो मतलब जितने भी सफाई अभियान होते थे वो किसके लिए थे? वो देश के लिए ही थे ना। लेकिन मैम आपने इतने कार्य होने के बताए, इतने वर्क्स बताए, लेकिन कवरेज कभी भी पब्लिक के बीच में नहीं आती है। हाँ, तो यही मैंने कहा ना कि मीडिया जो है वो कुछ हाई रेपुटेड जो पॉलिटिशियंस लगा लो आपकी, हाई रेपुटेड लोग जो कि उनके अगेंस्ट थे, मीडिया उनके फेवर में जाके तभी तो उनको हाईलाइट नहीं करती थी ना कि इनको क्यों हाईलाइट किया जाए। अगर गुरुजी को हाईलाइट किया जाएगा तो बहुत सारा उनका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा। तो अपने पर्सनल जो बेनिफिट के लिए उन्होंने इस कवरेज को होने ही नहीं दिया, सामने ही नहीं आने दिया। पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहोगे? क्योंकि जितने भी हमारे देश की लड़कियां हैं खासकर, उनके माइंड में, जहाँ पब्लिक के माइंड में जो डेरा सच्चा सौदा की एक इमेज बनी हुई है, जब गुरुजी की इमेज है, बहुत अलग है जो मीडिया में दिखाया गया था। आप एक्चुअली में फैक्ट हो, वहाँ जाते हो, आप क्या अपनी वीडियो के द्वारा मैसेज दोगे पब्लिक को? देखो, मैं सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यही अर्ज करूँगी, यही अपील है मेरी कि आप जो आपको दिखाया जा रहा है उसके ऊपर मत जाइए। मीडिया का तो काम है, आप ये ज़रूरी नहीं कि इस मैटर में, आप कहीं और भी मैटर्स आपने कोई देखे होंगे अपनी लाइफ में, तो आप मेरे ख्याल से आप अवेयर होंगे जैसे मैं हूँ। तो मीडिया बहुत सारे केसेस में गलत दिखाती है कि ये केस नहीं, तो इसलिए आप इस केस को भी आप जो मीडिया आपको दिखा रहा है आप उस लेवल पे मत सोचिए, आप वहाँ जाइए, विज़िट कीजिए। जब आप वहाँ जाके विज़िट करेंगे, आपका फेथ बनेगा गुरुजी के अंदर, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपको दिखाया गया वो टोटली रॉन्ग था। आपको वहाँ जाके खुद देखना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी यही अपील करूँगी कि एक ऐसे गुरुजी का होना सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सोसाइटी को एक ट्रैक पे, एक मेंटेनेंस लेवल पे लेके चल रहे थे, तो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समाज को इन फ्यूचर सोसाइटी को अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो तो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सीधी बातें। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, वो सूत्र जाइए। लोग वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ लेक्चरर थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपने फैक्ट आपके सामने रखे कि आज सोसाइटी को गुरुजी की कितनी सख्त ज़रूरत है। आप लोग अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।